नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार के सियासी गलियारों में सीएम नीतीश कुमार को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। एक तरफ दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, तो दूसरी ओर चर्चा है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इन सब के बीच दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से इसके बारे में बात की। आप भी सुनिए। नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का उनका परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। मीडिया के सवालों पर नीतीश कुमार ने कहा कि कोई चिंता मत करिए, सब नॉर्मल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल में एक बार हम लोगों की मीटिंग की परंपरा है, तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इन मीडिया में चल रही खबरों को अफवाह करार दिया। हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे। दिन में नीतीश कुमार के आवास पर बैठक, तो रात में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में बैठक। ये बैठक बता रहे हैं कि जेडीयू में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जदयू के अंदर खाने में कुछ तो खिचड़ियां पक रही है, और वो इस कदर पक रही है कि वो सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि आधी रात को जिस तरीके से 11 विधायकों के साथ जदयू की बैठक होती है, जिसमें नीतीश कुमार को पता नहीं है। नीतीश कुमार एक तरफ अपने एमएलसीओ को अपने आवास पर दिन में बुलाते हैं, और उसके बाद शाम के रात के वक्त जो है कई ऐसे विधायक जो हैं, जो जदयू कोटे से हैं, वो बड़े नेता के साथ बैठक करते हैं, जिसमें एक मंत्री भी शामिल हैं, जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की बातचीत बीजेपी से हुई है, और चर्चा एक तरफ ये भी है कि बीजेपी के आला कमान जो है वो नीतीश कुमार से खासा नाराज है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो कुछ हो सकता है। एक संभावना यह भी है कि अगर बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्री परिषद को भंग कर सकते हैं। साथ ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। और फिर संभावना यह भी बन सकती है कि बिहार में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अब जो है सहमति जो है बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की बन गई है, और अगला सीएम जो है वो सुशील मोदी हो सकते हैं। और डिप्टी सीएम की बात करें तो डिप्टी सीएम बिहार के विजय कुमार चौधरी हो सकते हैं। ये तमाम खबरें सुर्खियों में सूत्रों के हवाले से है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक अन्य मार्ग खाली करना पड़ सकता है कल के बाद? क्योंकि जब ये वो कार्यकारिणी की बैठक कर लौटेंगे तो ये फैसला ले सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, और बीजेपी के साथ उनकी बातें बन चुकी है, और अमित शाह से बातचीत उनकी चल रही है। ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है। अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन कुछ तस्वीरें ये बता देती है कि जो खबरें सामने आ रही है उनमें कुछ तो सच्चाई है। दरअसल हम ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे वजह है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें केवल नीतीश कुमार ही दिखाई दे रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की फोटो गायब है। पार्टी मीटिंग से पहले ये पोस्टर बड़ा संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर में लिखा है, प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। प्रदेश ने पहचाना है, अब देश भी पहचानेगा। जहां एक पोस्टर के जरिए कहीं न कहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को दरकिनार कर दिया गया। बता दें कि नीतीश को राजनीति का सबसे माहिर खिलाड़ी माना जाता है। अगर बीच में जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दे तो पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हीं कुर्सी जो है वो नीतीश कुमार के पास ही है। बस सहयोगी और करीबी नेता जो है वो बदलते रहते हैं। अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें तो एक समय नीतीश का सबसे पुराना और वफादार साथी माने जाते थे मांझी। 20 मई 2014 को बिहार में सीएम की कुर्सी पर वो बैठे थे। वे राज्य के 23वें मुख्यमंत्री बने थे। मांझी को ये कुर्सी नीतीश ने खुद ही सौंपी थी। दरअसल 2014 आम चुनाव में जेडीयू की हार के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जेडीयू में नए नेता की तलाश शुरू हुई। उनकी तलाश जीतन राम मांझी पर आकर खत्म हुई। हालांकि 9 महीने बाद ही नीतीश और मांझी के बीच अनबन हुई। उसके बाद मांझी को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बाद में मांझी ने खुद की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा नाम से बनाई और एनडीए अलायंस में शामिल हो गए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो एक समय वह भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। प्रशांत किशोर ने सितंबर 2018 में जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया था। उन्होंने नीतीश का भरोसा जीता तो उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। फिर प्रशांत किशोर के बढ़ते कद की चर्चाएं आम हो गई। कुछ ही समय बाद प्रशांत के बयानों से विवाद भी खूब बढ़ने लगा, और 1.5 साल के बाद ही जनवरी 2020 में जेडीयू ने प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
अन्य नेताओं की तरह उपेंद्र कुशवाहा भी एक समय नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में शामिल थे। उनका कई बार नीतीश से मोहभंग हुआ और पार्टी छोड़कर वह चले गए। यहां तक कि उन्होंने खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल भी बना ली, लेकिन बाद में फिर रिश्ते सहज हुए और नीतीश के साथ खड़े हो गए। हालांकि इस साल परिस्थितियां कुछ अलग दिखी। नीतीश से मनमुटाव के बाद उपेंद्र की पार्टी अब एनडीए अलायंस का हिस्सा बन गई है। उपेंद्र कुछ महीने पहले जब नीतीश से अलग हुए तो उन्होंने इसका कारण आरजेडी से अलायंस और एनडीए का साथ छोड़ने से दुखी होना बताया था। वहीं अगर हम पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह की बात करें तो अगस्त 2022 में नीतीश से नाराज होने के बाद जेडीयू से बाहर हो गए थे। उन्होंने मई 2023 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। नौकरशाही से सियासत में आए आरसीपी को भी एक समय नीतीश का करीबी माना जाता था। वे केंद्र की मोदी सरकार में इस्पात मंत्रालय संभाल रहे थे। हालांकि जब नीतीश से दूरियां बढ़ी तो उन्होंने आरसीपी को राज्यसभा से रिपीट नहीं किया। बाद में आरसीपी को जदयू छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते ही नीतीश को पलटी मार कहा था। नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस को माना जाता है। नीतीश की सियासत की शुरुआत जयप्रकाश नारायण आंदोलन के समय हुई। बाद में वो जनता दल से जुड़े। साल 1994 में उन्होंने जनता दल से किनारा किया और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बना ली। उसके बाद बिहार में लालू यादव बनाम नीतीश कुमार की सियासत शुरू हो गई। 1996 में नीतीश और जॉर्ज की पार्टी बीजेपी के साथ आ गई। साल 2003 में समता पार्टी का शरद यादव के नेतृत्व वाले जनता दल में विलय कर दिया और जनता दल यूनाइटेड अस्तित्व में आ गई। नीतीश, जॉर्ज और शरद यादव की तिकड़ी ने बिहार की सत्ता से लालू राज को खत्म कर दिया। 2005 में बिहार में नीतीश सरकार बनी। नीतीश की जॉर्ज फर्नांडिस के अंतिम दिनों में उनसे भी खटपट हुई। शरद यादव से भी अलग हो गए। शरद कभी नीतीश के काफी करीबी हुआ करते थे। वे जदयू के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। ऐसे में ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों से फिलहाल नीतीश कुमार अपने करीबियों से दूरी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं और इसके साथ ही कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसको लेकर सभी की नजरें जो है वो टिकी हुई है। तो मेरे साथ तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।